नजर सब पर। नमस्कार, मैं हूँ वैशाली मुदगल। आप देख रहे हैं 10 न्यूज। तो चलिए आपको दिखाते हैं देश दुनिया की जरूरी और ताजा खबरें। उत्तरी कश्मीर के उरी सेक्टर में एलओसी के पास सेना ने बुधवार सुबह आतंकी घुसपैठ की कोशिश नाकाम कर दी। मुठभेड़ में एक जवान शहीद हुआ। पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। यह 13 दिन में तीसरी मुठभेड़ है। इससे पहले किश्तवाड़ और कुलगाम में भी सेना और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें 2 आतंकी मारे गए और कई जवान घायल हुए थे। सेना सतर्कता बढ़ाए हुए है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सितंबर के आखिरी हफ्ते में अमेरिका दौरे पर जा सकते हैं, जहाँ वे संयुक्त राष्ट्र महासभा की वार्षिक बैठक में हिस्सा लेंगे। उनका भाषण 26 सितंबर को तय है। इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक इस दौरान वे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से टैरिफ विवाद पर बातचीत कर सकते हैं और एक ट्रेड डील की घोषणा संभव है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की से भी उनकी मुलाकात हो सकती है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने पहले डिपोर्ट फिर अपील नीति लागू करने की घोषणा की है। इसके तहत अपराधी विदेशी नागरिकों को तुरंत देश से बाहर भेजा जाएगा और वे अपने देश से ही अपील कर सकेंगे। नई सूची में भारत, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया शामिल है, लेकिन पाकिस्तान बाहर है। सरकार का दावा है कि इससे जेलों में भीड़ कम होगी, टैक्स बचेंगे और कानून का डर बहाल होगा। इटली की मीडिया ने दावा किया कि सऊदी अरब की सरकारी शिपिंग कंपनी इजराइल को हथियार भेज रही। विवाद बढ़ने पर कंपनी ने इन आरोपों को खारिज कर दिया। सऊदी अरब का कहना है कि जब तक फिलिस्तीन को स्वतंत्र देश नहीं मिलता, इजराइल से संबंध सामान्य नहीं होंगे। यह मामला गाजा में चल रहे हमले और फिलिस्तीन मुद्दे पर सऊदी के रुख के बीच सामने आया है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने इजराइल पर हिरासत में लिए गए फिलिस्तीनियों की यौन उत्पीड़न का गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि आरोप सही पाए गए तो इजराइल को युद्ध में यौन हिंसा करने वाले देशों की सूची में डाला जा सकता है। हालांकि इजराइल ने इन आरोपों को पक्षपातपूर्ण बताते हुए खारिज किया है। यह मामला अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नए विवाद को जन्म दे रहा है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने भारत को चेतावनी दी है कि अगर सिंधु जल संधि के तहत पाकिस्तान को मिलने वाला पानी रोका गया तो भारत को ऐसा सबक सिखाया जाएगा जो जिंदगी भर याद रहेगा। उन्होंने कहा कि पानी पाकिस्तान की लाइफलाइन और किसी कीमत पर अधिकारों से समझौता नहीं होगा। यह धमकी 48 घंटे में पाकिस्तान के 3 बड़े नेताओं द्वारा दी गई चेतावनी की कड़ी में आई है। विपक्षी गठबंधन इंडिया उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए अपना उम्मीदवार उतार सकता है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे 18 अगस्त को शीर्ष नेताओं के साथ बैठक करेंगे। 9 सितंबर को वोटिंग और मतगणना होगी। नामांकन की आखिरी तारीख 21 अगस्त को है, जबकि 25 अगस्त तक नाम वापस लिए जा सकते हैं। यह चुनाव जगदीप धनखड़ के अचानक इस्तीफे के बाद हो रहा है, जिनका कार्यालय 2027 तक था। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने चुनाव आयोग और बीजेपी पर वोट की डकैती का आरोप लगाया। उन्होंने दावा किया कि मुजफ्फरनगर की मेयर निर्मला देवी और उनके देवर के पास 2 वोटर आईडी है। तेजस्वी ने कहा कि एसआईआर प्रक्रिया में खामियां और 2020 में 10 सीटें उनसे छीन ली गई। उन्होंने इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में लंबित बताया। उत्तर प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र के तीसरे दिन से आज 24 घंटे का नॉन स्टॉप सत्र शुरू हुआ। सुबह 11 बजे शुरू होकर यह कल सुबह 11 बजे तक चलेगा। इस दौरान विकसित भारत विकसित उत्तर प्रदेश 2047 विजन डॉक्यूमेंट पर चर्चा होगी। 6 शिफ्ट में 28 मंत्री मौजूद रहेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल सदन को संबोधित करेंगे। यह सत्र यूपी विधानसभा के इतिहास में खास माना जा रहा है। 15 अगस्त को मास्क की दुकानों पर बैन के फैसले का कई नेताओं ने विरोध किया। AIMIM प्रमुख ओवैसी, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार और आदित्य ठाकरे ने कहा कि यह धार्मिक और राष्ट्रीय हित का मामला नहीं है। आदित्य ठाकरे ने उदाहरण देते हुए कहा कि उनके घर में नवरात्रे में भी झींगा और मछली प्रसाद में शामिल होती है। नेताओं का कहना है कि ऐसे फैसले पर जनता की राय ली जानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के बाद अब मद्रास हाई कोर्ट ने भी आवारा कुत्ते के मामले में सख्ती दिखाई है। कोर्ट में पेश आंकड़ों के अनुसार तमिलनाडु में इस साल 3,67,000 लोग कुत्ते के हमले का शिकार हुए, जिनमें 20 की मौत रेबीज से हुई। कोर्ट ने कहा कि यह सिर्फ पालतू पशुओं का मुद्दा नहीं बल्कि सार्वजनिक सुरक्षा का मामला है और जल्द ठोस कदम जरूरी है। एक्ट्रेस रूपाली गांगुली ने सुप्रीम कोर्ट के आवारा कुत्तों को हटाने के आदेश पर आपत्ति जताई, जिसके बाद उन पर मीट और बीफ खाने के आरोप लगे। उन्होंने सफाई दी है कि वे गर्व से शाकाहारी। अपने पोस्ट में रूपाली ने कहा कि कुत्ते हमारी सुरक्षा करते हैं, उन्हें दूर भेजना दया नहीं बल्कि निर्वासन है। उनका बयान सोशल मीडिया पर बहस का विषय बना हुआ है। पुणे के चंदर नगर में एक युवक ने अपने दोस्त के साथ मिलकर उस व्यक्ति की हत्या कर दी जिसने उसकी चाची से छेड़छाड़ कर आई लव यू कहा था। आरोपी आदित्य और समर्थ ने साईनाथ नाम की युवक को लात घूंसे और हॉकी स्टिक से पीटा। घायल साईनाथ की मौत हो गई। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर मामले की जांच शुरू कर दी है। उत्तर प्रदेश के एटा जिले में खाटू श्याम जी से लौट रहे श्रद्धालुओं का पिकअप कंटेनर से टकरा गया, जिनमें 11 लोगों की मौत हो गई, जिनमें 7 बच्चे शामिल है। हादसा असरौली गाँव के पास हुआ। गाँव में मातम पसरा है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। मृतकों की उम्र 10 साल से भी कम बताई जा रही। डीएम और एसएसपी मौके पर पहुंचकर राहत बचाव कार्य की निगरानी कर रहे हैं। विश्व हाथी दिवस पर जयपुर के हाथी गांव में अनोखा फैशन शो हुआ, जिसमें 15 हाथियों ने पारंपरिक राजस्थानी सजावट और चांदी के आभूषण पहनकर रैंप वॉक किया। कार्यक्रम की शुरुआत बाबू नामक मेल हाथी ने की, जिसने 62 लाख रुपए की चांदी की ज्वेलरी पहनी थी। उसके साथ हथिनी हेमा भी रैंप पर उतरी। इस आयोजन को देखने के लिए बड़ी संख्या में देश विदेशी पर्यटक पहुंचे। सुप्रीम कोर्ट ने ओलंपिक पदक विजेता पहलवान सुशील कुमार की जमानत रद्द कर दी। उन्हें 1 हफ्ते की आत्मसमर्पण करने का आदेश दिया। मामला छत्रसाल स्टेडियम में पूर्व जूनियर राष्ट्रीय चैंपियन सागर धनखड़ की हत्या से जुड़ा है। दिल्ली हाईकोर्ट ने उन्हें मार्च में जमानत दी थी। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हत्या जैसे गंभीर मामले में जमानत उचित नहीं थी।
पूर्व क्रिकेटर सुरेश रैना से प्रवर्तन निदेशालय बैटिंग ऐप 1xBet मामले में पूछताछ कर रहे रैना को 13 अगस्त को दिल्ली स्थित ईडी दफ्तर तलब किया गया। वे बुधवार को पेश हुए जहां एजेंसी उनसे सवाल जवाब कर रही। मामला कथित मनी लॉन्ड्रिंग और अवैध ऑनलाइन सट्टेबाजी से जुड़ा हुआ है। ईडी पहले भी कई हस्तियों से पूछताछ कर चुकी रैना पर अभी तक किसी तरह का औपचारिक आरोप नहीं लगा है। एशिया कप 2025 में पाकिस्तान के खिलाफ खेलने को लेकर पूर्व क्रिकेटर हरभजन सिंह ने आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि जब हमारे जवान सीमा पर अपनी जान की बाजी लगाते हैं और कई घर नहीं लौट पाते, तब हमें दुश्मन देश से खेल पर पुनर्विचार करना चाहिए। हरभजन का मानना है कि क्रिकेट सिर्फ खेल नहीं बल्कि संदेश देने का जरिया भी है। उनका बयान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में अभिनेत्री और सपा सांसद जया बच्चन एक फैन को धक्का देती नजर आई। ये घटना तब हुई जब व्यक्ति सेल्फी लेने के लिए उनके पास आया। फिल्म मेकर अशोक पंडित ने कहा कि 24 घंटे गुस्से में नहीं रहा जा सकता और इस व्यवहार को शर्मनाक बताया। जया बच्चन का यह गुस्सैल अंदाज पहले भी सुर्खियों में रह चुका है। टी सीरीज ने अपनी नई फिल्म एक चतुर नार का फर्स्ट लुक जारी किया, जिसमें दिव्या खोसला और नील नितिन मुकेश मुख्य भूमिकाओं में। मोशन पोस्टर से यह एक कॉमेडी ड्रामा लग रही। दर्शकों ने पहले लुक पर सकारात्मक प्रतिक्रिया दी और फिल्म के लिए उत्साह दिखाया। मेकर्स का कहना है कि कहानी में मजेदार मोड़ और चुटीला अंदाज देखने को मिलेगा। तो ये थी आज की सुपरफास्ट खबरें। तो देखते रहिए 10 न्यूज़। नजर सब पर।